अयोध्या शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे के नेतृत्व में पैदल गश्त किया गया। शैलेश पांडे ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एवं कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लोगों व पुलिस के बीच संवाद स्थापित करना, यातायात व्यवस्था अवैध अतिक्रमण न हो, इस उद्देश्य से यह पैदल गश्त किया गया। इस पैदल गश्त में कई चौकियों के प्रभारी व पुलिस टीम शामिल रही। आइए देखते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे ने साकेत न्यूज से क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर और शासन प्रतिदिन सभी अधिकारियों को पैदल गश्त करना है। उस निर्देश के तहत कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनाने, अपराध पर नियंत्रण हेतु तथा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लोगों से संवाद स्थापित करने, जिसमें सभी वर्ग के लोग, व्यापारी तथा अन्य सभी वर्ग के लोग हैं, उनसे संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से ये पैदल गश्त किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुदृढ़ रहे, सड़कों के अवैध अतिक्रमण न हो, यातायात के नियमों का पालन, इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित इस पैदल गश्त के माध्यम से कराते हैं। और पुलिस और पब्लिक के बीच में एक अच्छा लिंक है ये, जिससे हमारा रेगुलर संवाद और समन्वय इससे स्थापित रहता है। तो बेहतर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और ओवरऑल एक अच्छी पुलिसिंग की व्यवस्था स्थापित करने की कल जिस तरह बैठक की गई है व्यापारियों के साथ में, अपने माध्यम से आप निकले हैं यहाँ पर शहर में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? और देखिए, कल बहुत ही सकारात्मक बैठक व्यापार मंडल के लोगों से हुई, जिसमें शासन, पुलिस, नगर निगम, RTO, PWD, तमाम विभागों के सीनियर ऑफिसर्स थे, सभी व्यापार मंडल के लोग थे। उनके साथ एक सकारात्मक बैठक हुई, जिसमें कई सारे मुद्दे जैसे अवैध अतिक्रमण, वन वे ट्रैफिक, उसके साथ साथ CCTV कैमरे लगाना, रात्रि के समय में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करना, इन सभी बिंदुओं पर सहमति बनी है और सभी लोगों ने सहयोग का आश्वासन दिया है। उसका परिवर्तन भी दिख रहा है। आप स्वयं भी आज इस सड़क पर चल रहे होंगे, पहले ये काफ़ी जाम रहता था, आज सड़क बिल्कुल खाली है और लोगों का सहयोग मिल रहा है। ये एक सतत प्रयास है, सतत प्रक्रिया है, इसको हम लोग लगातार करते हैं। कहाँ से कहाँ शुरू करेंगे इसको आप लोग बात? ये अभी हम लोगों ने चौक से स्टार्ट किया है और नाका बाईपास तक हम लोग ये जो टीम है हमारे साथ, ये नाका बाईपास तक हम लोग जनपद अयोध्या में तक्षशिला परिवार के प्रबंधक संतोष मिश्र की एक और सौगात। तक्षशिला परिवार में एक और कड़ी जोड़ते हुए तक्षशिला IAS तक्षशिला लाइब्रेरी के बाद तक्षशिला लाइब्रेरी 2.0 का उद्घाटन बीते मंगलवार को मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक कुमार सिंह रोहित ने फीता काटकर समारोह पूर्वक किया। उद्घाटन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में संतोष देव पांडे BSA, अनुराग गुप्ता मुख्य कोषाधिकारी, शीतला प्रसाद सिंह जिला पंचायत राज अधिकारी, विवास राय असिस्टेंट कमांडेंट CRPF मौजूद रहे। तक्षशिला लाइब्रेरी में 2.0 को देखते हुए उन्होंने बताया, आज के इस भागदौड़ में अध्ययन का जो वातावरण आपके लाइब्रेरी में दिया गया है वह काबिले तारीफ है। प्रबंधक संतोष मिश्रा को धन्यवाद देते हुए कहा कि अयोध्या जिला आपके इस प्रयास के लिए सदैव आभारी रहेगा। उपरोक्त कार्यक्रम में तक्षशिला के संरक्षक अरुण सिंह रहे। तक्षशिला संस्थान के संस्थापक व प्रबंधक संतोष मिश्र ने कहा, आज के समय में बच्चे अपने जीवन से बहुत ही जल्दी हार मान लेते हैं। इस बारे में आपको क्या कहना है? तो उनका कहना था, जो होना होगा वह होगा। यह कायराना भरा कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा। इन शब्दों में जीवन है। बड़े मंगलवार को उद्घाटन के पावन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों हजार भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों में प्रतिपाल सिंह पाली प्रबंधक, गुरु नानक, प्रशांत पांडे, विपनेश पांडे, संतोष तिवारी, पवन तिवारी, नीरज श्रीवास्तव, डिम्पल पांडे, उमेश यादव, रवि सिंह आदि उपस्थित रहे। भंडारे के संयोजन में सुधाकर पांडे, सुनील मिश्रा व अनूप गुप्ता, अभिषेक मिश्रा, प्रमोद पांडे, मनोज पुष्पेन आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोगी
सूरज मिश्रा, प्रशांत दुबे, सुशांत मिश्रा, अभिषेक सिंह, रंजीत यादव आदि उपस्थित रहे। उद्घाटन के मौके पर तक्षशिला परिवार के सदस्य सूरज मिश्रा व प्रशांत दुबे ने कहा, आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। आइए देखते हैं तक्षशिला के प्रबंधक ने साकेत न्यूज से क्या कुछ कहा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हम लोग डाले, पहले तो यहाँ डाला गया और यूनिवर्सिटी के सामने, इसको अगले महीने उद्घाटन कराए थे 18 तारीख को। फिर विचार आया कि यहाँ संख्या ज़्यादा होने लगी और व्यवस्था हम लोग ठीक ठाक दिए, तो फिर विचार बना कहीं और डाला जाए। तो अगली बार प्रकाश लान सामने रायबरेली रोड, वहाँ हमने सेटअप बनवाया, वहाँ डाला। क्या क्या सुविधाएं सुविधाएं यहाँ हम देख रहे हैं, सब पूरे फैजाबाद की लाइब्रेरी हम टहले देखे, सबके यहाँ सीट जो थी वो 2 फीट 1.5 फीट यही नहीं दिए थे। तो हम ये सब सुधार करके वाईफाई जो दिया गया ये भी 30 स्पीड वाला दिया गया, आरओ पानी की व्यवस्था की गई, प्रत्येक सीट पे लाइट की व्यवस्था की गई है और सॉकेट 2 दिया गया है जिससे चार्जिंग या लैपटॉप वगैरह बच्चे लेके हैं किसी दिक्कत ना हो चार्ज वगैरह करने। उद्घाटन किन्होंने किया? परसों हुआ है। किसने उद्घाटन करने के लिए तो आए थे अध्यक्ष जी, आए थे जिला पंचायत अध्यक्ष रोहित सिंह आए थे और कौन गेस्ट में कई लोग थे। ज़्यादा जानकारी भैया सिविल की है। किस नाम से है? तक्षशिला IAS। और जो लाइब्रेरी खोला आपने, लाइब्रेरी तक्षशिला नाम से। अयोध्या वासियों से क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या वासियों से ये हम कहना चाहते हैं कि एक बार यहाँ आके देखें, सबसे बेहतर देने का प्रयास किया गया है और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि अयोध्या के बच्चे हमसे ही जुड़ेंगे। सिलेक्शन तो आप हमारा देख ही रहे हैं, ये सब बच्चे हमारी पहले जीनियस नाम से कोचिंग चलती थी खजवाट में, हम लोग एकेडमी पहले चलाते थे। उसके बाद फिर वहाँ तैयारी भी कराई जाने लगी, तो हमारे यहाँ के लगभग 300 प्लस पुलिस में बच्चे हुए हैं, बाकी टीचर हुए हैं, SI भी हैं। तो सिलेक्शन तो हम लोग शुरू से ही ठीक ठाक दिए। डायरेक्टर कौन? हमारे भैया हैं श्री संतोष मिश्रा जी। आपका क्या नाम है? नील मिश्रा नाम। स्वतंत्र भारत के पहले और सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश याद कर रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या कांग्रेस की जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर जवाहरलाल नेहरू की चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव तथा संचालन राम बहादुर द्वारा किया गया। कांग्रेस के युवा तेज तर्रार और सक्रिय नेता रामेंद्र त्रिपाठी ने बताया, आज हम सभी ने मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनको याद किया तथा उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने की सीख ली, जिससे सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास मिले और आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को लाभ मिल सके। इस अवसर पर जनपद के तमाम कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं कांग्रेसियों ने साकेत न्यूज़ से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस कार्यालय पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे महापुरुष आदरणीय स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई गई कांग्रेस पार्टी कार्यालय पे, जिसमें अध्यक्षता आदरणीय जिले के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया और संचालन राम बहादुर सिंह जी ने किया, जिसमें जिले भर से आए तमाम कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। तो नेहरू जी की पुण्यतिथि हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से उनको अपना श्रद्धासुमन अर्पित किया, उनको श्रद्धांजलि दिया और नेहरू जी के व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, उनकी कार्यप्रणाली कार्यशैली के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और इस मौके पे हम लोगों ने एक प्रण लिया कि नेहरू जी के बताए हुए रास्ते पे चल करके ही हम आधुनिक भारत का निर्माण कर सकते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके हम अपने संगठन को भी मजबूत कर सकते हैं, अपनी पार्टी को भी मजबूत कर सकते हैं। और दूसरा, आप चूँकि देख ही रहे हैं आज देश में जो राजनीति चल रही है कितने निचले पायदान पे चल रही है। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है और उनके पास केवल जब भी
कोई भी मुद्दा उठाया जाता है संसद में तो वहाँ से एक ही बात कही जाती है कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं। नेहरू जी, उनकी विफलताओं के जिम्मेदार नेहरू जी कैसे हो सकते हैं, जो आधुनिक भारत का सपना देख सकता है, जो जिनके बताए रास्ते पे चल करके आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज़ादी के समय भारत में एक सुई तक नहीं बनती थी और उसके बाद आप देखिए भाखड़ा नांगल बांध से लेकर के मैं बहुत सारी चीज़ों को गिनाता चला जाऊंगा, लिस्ट नहीं भरेगी। कितना चीज़ नेहरू जी की देन है जो आज भारत में यहाँ धरोहर बन के भी उसका लोग उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी विफलताओं को दूसरे के ऊपर ठीकरा ना फोड़ करके उसको सुधारने की ज़रूरत इन लोगों को चाहिए। तो इस मौके पे हम बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं कहना चाहते हैं, बस एक बार फिर से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान इस समय जोरों से चलाया जा रहा है। अयोध्या जनपद के कई क्षेत्रों में अवैध रूप से सड़कों पर कब्जा करने वालों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने कहा कि गरीबों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। आइए देखते हैं सपा नेता पंडित समरजीत ने साकेत न्यूज से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आड़े जा रहे हैं तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आज प्रदेश में पटरी दुकानदारों को उजाड़ने का काम कर रही है अतिक्रमण के नाम पर सरकार, उनकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है सरकार। आज हम यही बता देना चाहते हैं कि सरकार को अगर अतिक्रमण ही हटाना था तो पहले इन लोगों को बसाना चाहिए, उनको एक निश्चित जगह देनी चाहिए, उसके बाद उनको उजाड़ने का काम राम राज्य में सरकार को करना चाहिए। लेकिन आज यह सरकार केवल बुलडोजर का भय दिखाकर लोगों की दुकानों को तोड़ने का काम कर रही है, सफाई अभियान चला रही है। अरे सफाई अभियान वो सड़क पे नहीं, वो लोगों के घरों में चला रही है। प्रदेश की सरकार के लोग कहते हैं कि बुलडोजर चलने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको दिक्कत क्या है? देखिए, सरकार वहाँ लखनऊ में बैठकर क्या जाने कि कौन सड़क पे रोजी रोटी कमा रहा, कौन भूखा मर रहा है। अरे उसको तो केवल हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। अरे यहाँ सड़क पे गरीब जनता किस तरीके से ठेला खुमची लगा के अपने 10-10 लोगों के परिवार का पेट पालता है। शासन और प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम शासन से यही मांग करते हैं कि तत्काल सड़क पे जो बसे हुए लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, इनको बसाने का काम करना चाहिए, एक निश्चित जगह बतानी चाहिए, उसके बाद इनको उजाड़ने का काम सरकार करे। यही हम सरकार से मांग करते हैं और यही राम राज्य का नियम है तथा धर्म भी है कि हमारे प्रभु राम बसाने का काम करते थे, जनता को उजाड़ने का नहीं।